शराब घोटाला मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अब उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक पोस्टर पूरी दिल्ली में चुपके चुपके लगवा दिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के दफ्तर से पोस्टर लेकर निकलते लोगों को पुलिस ने दबोच लिया तो केजरीवाल के इस खेल का पूरा भांडा ही फूट गया। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने करीब 100 एफआईआर दर्ज किए। इन पोस्टर्स पर लिखा था कि मोदी हटाओ देश बचाओ। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने बताया कि पूरे शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर्स लगाए गए, जिसको लेकर अब तेजी से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन आपत्तिजनक पोस्टर्स में प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी नहीं है। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने कहा कि अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन पोस्टर्स का लिंक आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। दीपेंद्र पाठक ने बताया कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय से निकलते ही वैन को पुलिस ने रोका था, जिसमें से कई पोस्टर्स जब्त किए गए और मौके पर कुछ गिरफ्तारियां भी की गईं। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस अधिनियम और संपत्ति विरूपण अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूरे दिल्ली शहर से करीब 2000 पोस्टर्स को हटाया गया। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने बताया कि आम आदमी पार्टी कार्यालय से निकलते हुए जिस वैन को रोका गया, उससे एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसने बताया कि उसके मालिक ने उसे यहां ये पोस्टर्स की डिलीवरी के लिए भेजा था। दीपेंद्र पाठक ने कहा उसने एक दिन पहले भी पोस्टर्स की डिलीवरी की थी। पुलिस के मुताबिक 2 प्रिंटिंग प्रेस फर्म्स को 50-50 हजार पोस्टर्स बनाने के ऑर्डर्स दिए गए थे और कंपनी से जुड़े कर्मचारियों ने पोस्टर्स को अलग अलग इलाकों में लगाया। अपने प्रिंटिंग प्रेस का नाम पोस्टर पर प्रकाशित नहीं करने के आरोप में मालिकों को गिरफ्तार किया गया। डीसीपी नॉर्थ वेस्ट जितेंद्र मीणा ने जिले में 20 प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि की और कहा कि उन्होंने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। एक अधिकारी ने कहा कि ज्यादातर प्राथमिकी सार्वजनिक संपत्ति विरूपण अधिनियम और प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के तहत दर्ज की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाला मामले के दलदल में मनीष सिसोदिया लगातार धंसते जा रहे हैं और बाहर निकलने के रास्तों को ईडी और सीबीआई ने इतना फिसलन भरा बना दिया कि बच निकलने की कोशिश फिसल जाती है। ईडी ने 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। प्रवर्तन निदेशालय ने इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए और रिमांड की मांग नहीं की। इसी के मद्देनजर कोर्ट ने सिसोदिया को 5 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। साफ मतलब यह है कि सिसोदिया तो तिहाड़ में है और अभी लंबा वक्त बिताना पड़ेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने जज MK नागपाल से जेल में पढ़ने के लिए कुछ किताबें मांगी। इसके लिए उन्होंने बाकायदा कोर्ट को एप्लीकेशन दी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया जो किताब चाहते हैं उन्हें दी जाएंगी। इससे पहले 21 मार्च को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन मामले में जमानत के लिए अदालत का रुख किया, जिस पर अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय से उसका रुख जानना चाहा। विशेष न्यायाधीश MK नागपाल ने ईडी को नोटिस जारी कर 25 मार्च तक जवाब देने को निर्देश दिए। अदालत ने 17 मार्च को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की ईडी हिरासत 5 दिन बढ़ाकर 22 मार्च तक कर दी थी। ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। उन्होंने 2021-22 की दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके पहले तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता से प्रवर्तन निदेशालय ने तीसरे दिन करीब 10 घंटे पूछताछ की। एजेंसी पर अपने खिलाफ आक्षेप लगाने का आरोप लगाते हुए कविता ने कहा कि वे इस मामले की कोई गलत धारणा खारिज करने के लिए फोन जमा कर रही हैं, जो एजेंसी कथित रूप से बनाने का प्रयास कर रही है। ईडी को लिखे पत्र में के कविता ने कहा कि जनता को झूठे आरोप जानबूझकर लीक करने से राजनीतिक रस्साकशी बढ़ गई है, जिसमें उनके राजनीतिक विरोधी आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। कविता ने कहा कि ऐसे में उन पर तथाकथित सबूत नष्ट करने के आरोप लग रहे हैं। उनकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उन्हें और उनकी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के तिहाड़ जाने और खुद अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में फंसने के बाद आम आदमी पार्टी की सियासी हैसियत 2 कौड़ी की हो गई है। यही वजह है कि कल तक जो विपक्षी पार्टियां अरविंद केजरीवाल को अपने साथ बुलाने के लिए बेकरार रहती थीं, अब उन्हीं पार्टियों ने उनसे किनारा कर लिया है। कई घोटालों में फंसे आम आदमी पार्टी की तरफ से लोगों का ध्यान बटाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों विपक्षी एकता का प्लान बनाया और 7 मुख्यमंत्रियों को डिनर पर आमंत्रित किया। लेकिन अफसोस कि खुद केजरीवाल और उन्हीं की पार्टी के दूसरे सीएम भगवंत मान को छोड़कर आना तो दूर, किसी ने उनके निमंत्रण का जवाब तक नहीं दिया।
मतलब कि अरविंद केजरीवाल तीसरे मोर्चे की आड़ में जो बच निकलने का प्लान बना रहे थे, बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। केजरीवाल ने हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, के चंद्रशेखर राव, पिनरई विजयन, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और भगवंत मान को बुलाया था। नेताओं का डिनर से इनकार। केजरीवाल की पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी तीसरा मोर्चा बनाने को बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम से दूरी बनाई गई है। कांग्रेस के बिना किसी गठबंधन से जुड़ने में इन सियासी दलों ने कोई तवज्जो नहीं दी। टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी को लेटर मिलने के बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया गया। जेडीयू की ओर से कहा गया कि नीतीश कुमार की ओर से केजरीवाल से रणनीतिक दूरी बनाई जा रही है। कुछ ऐसा ही रुख बीआरएस नेता और तेलंगाना के सीएम केसीआर की ओर से भी अपनाया जा रहा है। बीआरएस ने डिनर के कार्यक्रम का पत्र मिलने से इनकार किया। झारखंड सरकार ने हेमंत सोरेन को पत्र मिलने की बात कही, लेकिन झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के चलते अप्रैल में डिनर कार्यक्रम का आयोजन करने की मांग की। केरल के सीएम पिनरई विजयन ने डिनर का न्योता मिलने की बात कही है, लेकिन उन्होंने दिल्ली जाने से इनकार कर दिया। दरअसल सीएम विजयन के एजेंडा में कोई ऐसी मीटिंग नहीं थी। तमिलनाडु के सीएम कार्यालय की ओर से कहा गया कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और डीएमके ऐसे किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी जिसमें उनके सहयोगी संगठन कांग्रेस को जगह नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कर्नाटक चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसी वजह से कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े नेता यानी राहुल गांधी को पार्टी के प्रचार के लिए कर्नाटक भेजा। लेकिन कर्नाटक आकर राहुल गांधी ने कांग्रेस की ऐसी भद पिटवाई कि पार्टी के नेता खुद मुंह छुपाते फिर रहे हैं। असल में कर्नाटक में हर व्यक्ति को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया गया था, लेकिन ताव में आकर राहुल गांधी ने कह डाला कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सबको 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। राहुल गांधी के इस बयान के बाद विपक्षी तो उनका मजाक उड़ाने ही लगे। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने उनकी जमकर क्लास लगाई और खरी खोटी सुनाई। राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक रैली के दौरान कई बड़ी घोषणाएं कर डाली। इस दौरान उन्होंने एक गलती और कर दी। राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए 200 यूनिट की जगह 2000 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा कर दिया। अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने चुटकी ली। वहीं मध्य प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने भी राहुल गांधी पर तंज कसा। राहुल गांधी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 200 यूनिट की जगह 2000 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कह दी। राहुल की बात सुनते ही जनता भी कंफ्यूज हो गई। हालांकि उन्होंने अपनी गलती को सही किया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता राहुल गांधी का वीडियो शेयर कर सोशल मीडिया पर मजे ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मित्रों ध्यान रखना, जब खुद जानकारी ना हो और आंख बंद करके टॉपर की कॉपी करोगे तो राहुल गांधी की तरह 200 यूनिट फ्री बिजली को 2000 यूनिट बोलकर अपनी बेइज्जती करवा लोगे। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल के वीडियो को शेयर कर कमेंट किया कि राहुल गांधी का खुद का बल्ब व्यूज है, तभी तो कर्नाटक में 2000 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, बोलने में कई बार गलती हो जाती है और इसमें बेइज्जती वाली कोई बात नहीं होती। एक अन्य यूजर ने सवाल किया कि ये गलती राहुल गांधी से ही क्यों होती है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि रैलियों को संबोधित करते हुए अक्सर नेता ऐसी गलती कर जाते हैं, इनमें किसी का मजाक बनाया जा रहा है। एक अन्य यूजर ने सवाल किया, खुद को टॉपर बताने वाले लोगों को ये नहीं दिखता कि उनके 2 बड़े नेता जेल में हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जब ईडी और सीबीआई कांग्रेस के खिलाफ एक्शन लेती है तो वह हंगामा करती है और चाहती है कि पूरा विपक्ष उनका साथ दे। लेकिन वही ईडी और सीबीआई जब टीएमसी नेताओं के खिलाफ एक्शन लेती है तो कांग्रेस जांच एजेंसीज के समर्थन में खड़ी हो जाती है। असल में विपक्षी एकता के बीच ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयों का पेंच ऐसा फंस गया है कि कोई पार्टी एक दूसरे के साथ नहीं आना चाहती। खास तौर से ममता बनर्जी तो कांग्रेस के आसपास बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहती है। यही वजह है कि अडानी के मुद्दे पर टीएमसी ने अपना विरोध प्रदर्शन कांग्रेस से अलग होकर किया। टीएमसी का एक तरफ और कांग्रेस का दूसरी तरफ। एक तरफ पीएम मोदी से मुकाबले के लिए कांग्रेस विपक्षी एकता पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी से कांग्रेस की तकरार बढ़ती जा रही है। टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को कंफ्यूज पार्टी बता डाला। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस और टीएमसी लगातार एक दूसरे के आमने सामने हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो यहां तक कह डाला कि ममता ने पीएम मोदी से डील कर ली है। टीएमसी सदस्यों ने विपक्ष से अलग अपना विरोध शुरू कर दिया है। इससे इन आशंकाओं को बल मिलने लगा है। विपक्षी एकता में दरार पड़ने लगी है। तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने अडानी समूह के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुप्पी तोड़ने की मांग करते हुए संसद परिसर में अलग से प्रदर्शन किया।
जब सुष्मिता देव से पूछा गया कि उनकी पार्टी विपक्ष से अलग होकर क्यों प्रदर्शन कर रही है, इसके जवाब में सुष्मिता देव ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस बंगाल में ईडी के एक्शन को सही बताती है, दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई होने पर विरोध करने लगती है। एक राष्ट्रीय पार्टी को इस तरह का दोहरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने त्रिपुरा में CPI-M के साथ गठबंधन किया, अब केरल में उनके खिलाफ हैं। कांग्रेस में इस तरह का कंफ्यूजन काफी ज्यादा है। हमारे साथ कोई कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस और TMC के बीच बढ़ती दरार की जड़ में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राहुल गांधी पर दिया बयान है। ममता ने एक रैली में कहा कि जब तक राहुल गांधी विपक्ष के नेता होंगे तब तक मोदी को मात नहीं दी जा सकती। ममता ने यहां तक कह डाला कि बीजेपी राहुल द्वारा लंदन में दिए गए बयान के आधार पर उन्हें हीरो बनाना चाहती है। ऐसा करके वह लोग PM मोदी को जिताना चाहते हैं। ममता बनर्जी का ये बयान आते ही कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया। अधीर रंजन चौधरी ने तो यहां तक कह डाला कि ममता ने PM मोदी से डील कर ली है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की आलोचना करके वह नरेंद्र मोदी को खुश करना चाहते हैं। चौधरी ने यह भी कहा कि ममता ये सब इसलिए कर रही हैं ताकि वह ईडी और CBI के छापों से खुद को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकें। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।